जो जगह है वहां पर शंकर जी की जो पिंडी निकली हुई है उसको लेकर के अब खुदाई होनी चाहिए और चीजें फिर सारी चीजें साफ हो जा रही हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सब सत्ता का अहंकार है और कुछ नहीं है, और सिर्फ इस देश को बर्बाद करके और अच्छे मेजॉरिटी के जो हिंदू भाई हैं उनको धर्म के नाम पर उकसाकर और गलत चीजें बता करके इनको सत्ता में रहना है। देश बर्बाद हो रहा है, जीडीपी गिर रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सारी कंपनियां बिक रही हैं, रिजर्वेशन लोगों का खत्म हो रहा है। इन सारी चीजों को छोड़ करके अब पहले बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुद्दा था, अब ज्ञान बाबरी मस्जिद का मुद्दा आ गया है। देखिए ऐसा है ना कि अब मुझे लगता है कि कोर्ट कचहरी भी हो गई, कानून हो गया, ये सब सत्ता के हाथ में है। ये जो चाहे कर लेंगे, वहां पे कहीं पे शिवलिंग ला देंगे, कहीं मंदिर का कोई ढांचा ला देंगे, कुछ भी ला देंगे, और नहीं लाएंगे तो बाद में फैसला ये हो जाएगा कि मेजॉरिटी चाहती है इसलिए इसको मंदिर बना दो। क्या बोल सकते हैं? तो ऐसे एक तो मंदिर नहीं है ना, वो तो लिस्ट है, हजारों की तादाद में ऐसे मंदिरों की लिस्ट है। ऐसी मसाजिद हैं जो दावा किया जा रहा है कि उनके नीचे जो है वो मंदिर थे, कभी इनको ढा के जो है मस्जिद बनाने। नहीं, इसका तो ये दावे की फहरिस्त तो काफी तवील है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि सड़क पर उतर के उधमबाजी करो और फिर गोली चले, खून की नदियां बहें। मैं यही कहूंगा कि कानून का सहारा लेकर के ऐसी चीजों पर खड़ा होना चाहिए। जब आजादी के बाद ये तय हो गया कि जितनी भी इबादत गाहें हैं, धर्म स्थल है, वो जिस कंडीशन में है जैसे वैसे रहेगा, तो बार बार इसको करना और फिर कोर्ट का ये फैसला कि मेजॉरिटी चाहती है हम दे दें, तो कोई रास्ता नजर नहीं आता सिवाय कोर्ट में जाते हैं, देखते हैं क्या होगा और क्या कर सकते हैं। दूसरा, औरंगाबाद में औरंगजेब की समाधि पे सुरक्षा कल से बढ़ाई गई है और सरकार का कहना है कि वहां पर उपद्रव हो सकता है, वहां पर जाकर तोड़फोड़ हो सकती है, इसलिए 5 दिन के लिए कब्र बंद कर दी गई, वहां जाने की मनाही हो गई। अच्छा, बीजेपी और एमएनएस के जो कारकुनान है उन्होंने धमकी भी दी है कि वो कब्रों को जाके खोद डालेंगे। इससे ज्यादा बदतमीजी और क्या हो सकती है? इस तरह की बातें करना, इस तरह से इस देश के रहे बादशाह के खिलाफ इस तरह बातें करना, जो बातें गुजर गई। मैं ये जो आज नई नस्ल है, इनके पास औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ एक ऐसा प्रोपगंडा खड़ा कर दिया गया है कि वो समझते हैं कि ये बहुत जालिम बादशाह थे। अरे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी मंदिरें बनवाई, कितनी मंदिरों के लिए उन्होंने जगह दिया, चंदा दिया। और सबसे बड़ी बात है, बनारस के अंदर एक पंडित की लड़की का मैटर था, एक इनका ही सिपाही सालार औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सरकार का सिपाही सालार बदतमीजी कर रहा था, उन्होंने उसको जान से मार दिया और उस पंडित ने उनके लिए मस्जिद बनवाया वहां पर, जहां वो पानी पीकर नमाज पढ़ा था चबूतरे पर, वहां मस्जिद बनी है। इन चीजों को क्यों नहीं दिखाते लोग? ये मीडिया हो जाके क्यों नहीं दिखाती कि देखो कितना अच्छा इनका व्यवहार था, इन्होंने एक पंडित लड़की के साथ ये किया? ये क्यों नहीं दिखाते कि इन्होंने आसाम में मस्जिद बनवाया, मंदिर बनवाया, यहाँ फलाने जगह पे इतना वो दिया? ये सारा हिस्ट्री में है। मैं ये कोई अबू आसिम का कहना नहीं है, बल्कि हिस्ट्री के पन्नों को उठाया जाए और हिस्ट्री को सच्ची तरह से दिखाया जाए, तो मैं समझता हूं इन बादशाहों ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ी है, राजनीतिक लड़ाई लड़ी है, और इस तरह की चीजें लाकर जो खबरों को खोद देंगे और सत्ता के अहंकार में, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा करके पोलराइज करने की बात है। ये ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव जी ने भी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने यही बात दोहराई है कि कहीं ना कहीं देश को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, पर उन्होंने एक ऐसा भी स्टेटमेंट दिया है जिससे कुछ हिंदू अपसेट हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मंदिर बनाने की बात है तो मंदिर तो कहीं भी बना सकते हैं, आजकल तो पत्थर को एक लाल झंडा लगा दो और पीपल के पेड़ के नीचे भी मंदिर बनता है। तो आप समझते हैं ऐसे टाइम में ऐसे स्टेटमेंट्स आपको लगता है सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा ना कि प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि एक मुसलमान को कोई पार्टी अपने बगल में खड़ी कर देना तो प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है। एक मुस्लिम इश्यू पे किसी ने स्टेटमेंट दे दिया, प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है। तो हालत ये हो गई है कि मुसलमानों का माइनॉरिटी का 15 से 20% वोट होने के बाद भी कोई सेकुलर पार्टी मुसलमानों के बारे में बोलने से डरती इसलिए है कि छोटी सी बात के ऊपर लेकर के ये लोग पोलराइज कर देते हैं। देश में कोई भी किसी धर्म का भी हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, क्रिश्चियन, कोई भी, सबके लिए बराबर एक तरह कानून है। लेकिन मुसलमान आज जो है, जिस तरह से बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चलाई है, जैसे मैं पढ़ रहा था उस दिन कि हिटलर के जमाने में हिटलर ने अपनी मिनिस्ट्री में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बनाई थी जो सिर्फ गलत को सही दिखाने के लिए,
और ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर अखिलेश जी ने कोई सच्ची बात बोल दिया तो अब ये कहा जा रहा है कि कहीं इससे हम हिंदू भाइयों को तकलीफ वो नाराजगी ना हो जाए। इस पे कोई नाराजगी, कई मंदिर तो कई जगह पे पेड़ के नीचे बनी हुई है, कौन मना कर रहा है? और मंदिर एक नहीं 50 बनाइए ना, हम तो खुश है मंदिर बनेगी तो। और अभी हमें बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में एक मंदिर को तोड़ दिया वहां के लोगों ने, तो पाकिस्तान की कोर्ट ने कहा कि इसकी मंदिर बने और पूरे पाकिस्तान में जितनी भी मंदिर बनाना चाहते हैं ना, वहां पे इमरान खान की सरकार जो उनको सपोर्ट करे और मंदिर बनाए, और जिन्होंने मंदिर तोड़ा उसको जेल भेजा गया, उससे हरजाना लिया गया। ये इसको कहते हैं कानून। हमारा कहना है बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं एक बात और बता दूं खुल करके, देखिए जो सच्ची बात है ये कि आदमी, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि आदमी मंदिर बनाता है या मस्जिद बनाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि अल्लाह खुश होगा, इससे मस्जिद बनेगी तो मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे पुण्य का सवाब मिलेगा, मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी, ये सोच के बनाता है। लेकिन उसी अल्लाह ने कहा है कि किसी की जगह जबरदस्ती कब्जा करना और उसी जगह का पूरा उसको मुआवजा, उसका पूरा कंपनसेशन उस जगह का नहीं दिए बगैर अगर मस्जिद बनाया तो वो मस्जिद नहीं होगी और बनाने वाले को पाप मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर चाहे ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर मंदिर रही होगी या बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर रही होगी और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई होगी, तो जिन्होंने बनाया होगा ना उनको कभी उनको सवाब नहीं मिलेगा, उनको गुनाह मिलेगी, पाप मिलेगा उनको। और जानबूझ के पाप क्यों कोई सवाल खरीदेगा? मैं ये मानता हूं कि कोई बदमाश आदमी हो, कोई कम्युनल इंसान हो जो एक दूसरे धर्म से नफरत करता हो, वो किसी के इबादतगाह तोड़ तो सकता है, लेकिन उस जगह पर मस्जिद बना देगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप सत्ता के अहंकार में आप जितना चाहे आप वहां पर शिवलिंग दिखा दें, जितना चाहे शंकर भगवान की मूर्ति दिखा दें, जितना चाहे जो कर लें, आपके हाथ में जो चाहे कर सकते हैं आप। मैं समझता हूं कि यह अहंकार ठीक नहीं। शफीकुर रहमान जी ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ना ही शिवलिंग है ना ही ये सब सेटअप किया गया है, बट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मॉस्क को सील करने तक बात आ जाएगी तो कुर्बानियां देनी पड़ेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको लगता है स्टेटमेंट सब नैरेटिव चेंज हो रहा है? नहीं, मैं कह दूंगा तो और बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा कि कुर्बानी देनी पड़ेगी, और मेरी मस्जिद के सामने आकर के झंडा, गेरुआ कहने का झंडा लेकर के मेरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा दोगे और मैं कहूंगा कि एक्शन का रिएक्शन होगा, तो कहेंगे साहब बहुत गलत स्टेटमेंट आएगा ये। मेरी मस्जिद के सामने जा कहोगे कि जितनी वॉल्यूम से मस्जिद की अजान हो रही है उसकी डबल वॉल्यूम से बढ़ा करके मैं वहीं पर जाकर मैं जो है अपना हनुमान चालीसा पढ़ूंगा और मैं कहूंगा कि मेरा खून गर्म है, तो बहुत लोगों को कहेंगे अबू आसिम ने ये क्या क्या कह दिया, कैसे कह दिया, इस तरह की बातें। ये कोई मतलब नहीं होता है। एक्शन का रिएक्शन देश में होता है। अच्छा, एक बात ये बताइए आसिम भाई, बहुत अहम सवाल ये है कि कुतुब मीनार के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि उसको जो है वो किसी हिंदू राजा ने बनाया था, और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के एक साबिक जो सरबराह रह चुके हैं उनका यह बयान है कि वो आदित्य नारायण नाम के हिंदू राजा ने जो है वो कुतुब मीनार को बनाया था। तो वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या चीजें सामने आ रही? वो तो खुद मैं भी हिंदू ही था ना, जितने मुसलमान सब हिंदू ही थे ना, सबको ले जाओ अपने पास, सबका घर वापसी करा लो, चलो छुट्टी हो जाए कम से कम एक बार यार। जो रोज का झगड़ा है ना, सारी जितने हैं लाल किला को ले लो, उस पे लगा दो गेरुआ झंडा लगा दो, उसको लिख दो कि इसको भी किसी हिंदू बादशाह ने बनाया था। ताजमहल को ले लो, अरे भाई नरेंद्र मोदी साहब, एक अपने हमारी भाभी बोलूंगा ना, उनकी वाइफ को क्या बोलूंगा, मिसेस नरेंद्र मोदी जी के नाम पे एक ताजमहल बना दो ना, ताकि वहां भी जहाँ लोग ना कम से कम याद करें कि नरेंद्र मोदी साहब जब मेजोरिटी से चुन कर आए थे, उन्होंने अपनी पत्नी के प्यार में इतना बड़ा ताजमहल बनाया। हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से औरंगाबाद का नाम चेंज करने को लेकर अब खुद शिवसेना के नेता गए थे दिल्ली में, सुभाष देसाई परसों, और उन्होंने कहा कि औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम संभाजी नगर एयरपोर्ट होना चाहिए, औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर होना चाहिए। इस तरीके की मांग जो शिवसेना की पुरानी थी, फिर से चुनाव औरंगाबाद में आ रहे हैं, तो अचानक संभाजी नगर करने की जो मांग तेज हुई है, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है ना कि आज का हिंदुत्व की होड़ लग गई है, कंपटीशन हो रहा है कौन बड़ा हिंदुत्व है। उद्धव जी जो है, जब सरकार बनी थी तो कहा था कि 30 साल तक हम गलत लोगों के साथ अलायंस करके थे, हमें अफसोस है, लेकिन आने वाला 30 साल हम सेकुलर लोगों के साथ रहेंगे, सच्चे लोगों के साथ रहेंगे। अब क्या हो गया कि जो उनका पुराना वोट बैंक था वो खिसक ना जाए,
और उसको खिसकाने के लिए बीजेपी ने एक उन्हीं के कजिन को पकड़ लिया, नाम क्या लूं मैं उनका, और जो है हिंदुत्व की होड़ लग गई, और वो बाला साहब ठाकरे की तरह से चादर ओढ़ के जा रहे हैं कि वही वारिस सबसे बड़े बाला साहब के हैं, और याद दिला रहे हैं कि बाला साहब ने क्या कहा था, देखो उन्होंने छोड़ दिया। यानी जो वोट बैंक है शिवसेना का वो खिसक कर चला जाए शिवसेना बीजेपी के पास और मनसे के पास, और शिवसेना कमजोर हो जाए। अब बेचारे जो 30 साल तक गलत लोगों के साथ थे वो भी परेशान हो गए। वो क्या कह रहे कि जो बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा था ना, वो मराठी बोल रहा था, वो शिवसैनिक था। बाबरी मस्जिद को गिराने का श्रेय पूरा का पूरा शिवसेना को है। बाला साहब ठाकरे ने कहा था मुझे गर्व है। होड़ लगी हुई होड़, मुसलमान किधर जाए, क्या करे? सारे लोग जो उस पर प्रहार कर रहे हैं, उसकी मस्जिदों का, उसके धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, बैल के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, न जाने कितने नाम पर इन 15-20% वालों को परेशान किया जा रहा है। और मुझे डर इस बात का है कि मेरा देश कहीं श्रीलंका की तरह ना हो जाए। जो श्रीलंका ने जो किया था ना, वही भारतवर्ष कर रहा है। और आज श्रीलंका में पानी के लिए लोग मुहताज हैं, स्कूल सब बंद हो गए हैं, इमरजेंसी लग गई है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, फौज खड़ी है वहां पर, और मंत्रियों को नंगा करके मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, अफरा तफरी फैल गई है। दुआ करता हूं अल्लाह ताला के हुजूर में कि ऐसा भारतवर्ष में न हो जाए। और यहाँ के लीडरों को कहना चाहता हूं कि छोड़ो इन चीजों को, ये धर्म अपना आपस का है, जिसको जो धर्म अपनाना हो अपनाए। ये मेरे देश का कानून है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ कानून अपनाओ और इस देश को उन्नति की तरफ ले जाओ। शर्म नहीं आती आप लोगों को, जो सत्ता में बैठे आप लोगों? ये देश जो है डेवलपिंग कंट्री था और उससे निकल गया, उस से बाहर आ गया। ये देश यहाँ का 17% यहाँ का वो था, जीडीपी था। आज जो हम गिरते जा रहे हैं, बांग्लादेश छोटा सा मुल्क, हमारे सामने कोई हैसियत नहीं, उसका जीडीपी बढ़ता जा रहा है। और हमारे देश में अभी आज जो है मेरे देश के कितने लोग, कोई सड़क पर टैक्सी चलाने वाला नहीं, कोई स्लम में रहने वाला नहीं, जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, जो बड़े बड़े मल्टी मिलियनर हैं, वो देश छोड़ करके दूसरे देश में जा रहे हैं और अपनी नेशनलिटी बदल रहे हैं, क्योंकि देश का रवैया ठीक नहीं चल रहा है। ये रुकना चाहिए। एक सवाल ये है कि कानून व्यवस्था को देखते हुए औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर पहरा लगाने से 5 दिन तक कब्र बंद कर दी गई कि किसी को वहां जाने की परमिशन नहीं होगी। इसको कैसे देखते हैं? कौन सी कानून व्यवस्था है? क्या गलत है? ये गलत है। ये किसी को क्या इतना वो हो गया कि अहंकार हो गया कि जाएंगे वहां पर, जो जाए उसको हाथ में हथकड़ी ला के जेल में डाल देना चाहिए। और खबर जो लोग जाते हैं कब्र की ज़ियारत करने, उनको कब्र की ज़ियारत करने का पूरा परमिशन मिलना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह से कि कुछ छोटे मोटे लोगों के डर के मारे 5 दिन तक उस कब्र की कोई ज़ियारत नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ ये सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है। अच्छा आसिफ भाई, एक बात ये बताइए कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसका बोलबाला है, हर कोई जो है वो हिंदुत्व की बात कर रहा है, लेकिन क्या तमाम लोग जो है वो इसकी भावना में बह जा रहे हैं? हिंदुस्तान के लोग, या रोटी कपड़ा मकान महंगाई वगैरह ये मुद्दे जो है वो खत्म हो चुके हैं? आपको देखिए ना, आप बताइए कि अगर ये मुद्दे होते, आवाम की बात, अगर वही सियासतदानों की बात, मैं कह रहा हूँ आवाम की बात नहीं कह रहा हूँ। आवाम जो इन मुद्दों को छोड़ करके, रोटी कपड़ा और मकान को छोड़ करके आज अगर उनके साथ नहीं जाती तो उत्तर प्रदेश में सरकार की कमी नहीं बनती। जहाँ लाशें गंगा जमुना में बह रही थी, कुत्ते खा रहे थे, जहाँ पर जो है शमशान में लकड़ियां नहीं जलाने के लिए थी, जहाँ अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जहाँ एम्बुलेंस नहीं थी, ऐसी जगह पर जीत कर आ जाना, मैं समझता हूँ कि सारे मुद्दे लोगों ने खत्म कर दिया। सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है।